यह कहानी एक छोटे शहर के एक साधारण लड़के आकाश और एक लड़की रिया की है, जिनकी मुलाकात एक खास मोड़ पर होती है। आकाश एक मिडिल क्लास परिवार से था, जो किताबों और अपने सपनों के बीच खोया रहता था। रिया एक ऊंचे परिवार से थी, जो अपने सामाजिक दायित्वों को समझती थी, लेकिन अपनी दुनिया से बाहर बहुत कम निकलती थी। एक दिन आकाश और रिया की मुलाकात एक कैफे में होती है, जहां आकाश अपनी नई लिखी कहानी पर काम कर रहा था और रिया अपने दोस्तों के साथ वक्त बिता रही थी। आकाश अपनी कहानी में खोया हुआ था, लेकिन अचानक एक आवाज ने उसे बाहर खींच लिया। रिया अपनी सहेलियों के साथ हंसते खेलते आकाश के पास से गुजर रही थी। आकाश ने एक पल के लिए अपना ध्यान हटाया और रिया को देखा। उसकी आंखों में कुछ ऐसा था जो आकाश को अपनी दुनिया से बाहर खींच लाया। रिया ने आकाश को देखा और मुस्कुराई। क्या तुम भी अपनी कहानी में खोए हो? उसने शरारत से पूछा। आकाश थोड़ा चौंका, लेकिन फिर उसने हंसी में जवाब दिया, हाँ बिल्कुल। कभी कभी तो लगता है जैसे शब्द मेरे साथ खेल रहे हों। मैं तो कहती हूँ, शब्दों से ज्यादा अहमियत उस कहानी के इमोशन को होती है, रिया ने जवाब दिया। यह पहली मुलाकात ही दोनों के लिए खास बन गई। वे घंटों तक बातचीत करते रहे और आकाश को यह एहसास हुआ कि रिया के विचार कुछ अलग थे। वह न केवल एक अच्छी दोस्त बन सकती थी, बल्कि उसके साथ कुछ और भी था। अगले कुछ दिनों तक आकाश और रिया की मुलाकातें बढ़ती गईं। वे कैफे में मिलते, पार्क में बैठते और एक दूसरे से अपने सपने, डर और जिंदगी के राज साझा करते। रिया का दिल आकाश की सादगी और उसकी सोच में छिपे गहरे इमोशन को समझने लगा था। एक दिन रिया ने आकाश से कहा, तुमसे बात करके लगता है जैसे कुछ और ही दुनिया में हो, एक ऐसा जहां केवल सच्चे लोग रहते हैं। आकाश थोड़ा चुप हो गया, फिर उसने धीरे से कहा, कभी कभी मुझे लगता है कि दुनिया इतनी जटिल क्यों है, सब कुछ इतना उलझा हुआ क्यों होता है। रिया ने उसकी बात सुनी और मुस्कुरा दी, लेकिन वही जटिलताएं हमें जीने का तरीका सिखाती हैं। हमें सच्चाई ढूंढनी होती है। समय के साथ आकाश और रिया की दोस्ती गहरी होती गई, लेकिन दोनों के दिलों में कुछ अनकहा सा था। एक दिन जब दोनों पार्क में बैठे थे, आकाश ने रिया की आंखों में देखा और उसके दिल की धड़कनें तेज हो गईं। उसे एहसास हुआ कि वह रिया से बहुत ज्यादा जुड़ा हुआ था। रिया, आकाश ने धीरे से कहा, मैं तुम्हें कुछ बताना चाहता हूँ। रिया ने उसकी तरफ देखा और कहा, क्या बात है? आकाश थोड़ी देर चुप रहा, फिर उसने कहा, तुम मेरे लिए सिर्फ एक दोस्त नहीं हो, तुम मेरे दिल की धड़कन हो, मेरी हर कहानी में तुम्हारा नाम है। रिया चौंकी और थोड़ी देर तक कुछ नहीं बोली। फिर उसने आकाश की तरफ देखा और हल्की सी मुस्कान के साथ कहा, तुम जानते हो आकाश, कभी कभी हमें सिर्फ दिल की सुननी चाहिए। आकाश का दिल धड़कने लगा। रिया ने धीरे से उसकी हाथों को थाम लिया। दोनों ने एक दूसरे की आंखों में देखा और उस पल को समझा कि यह दोस्ती अब कुछ और बन चुकी थी। रिया और आकाश के बीच की चुप्पी इतनी सुकूनदायक थी कि वह दोनों अपने दिलों की धड़कनों को महसूस कर रहे थे। आकाश ने धीरे से रिया के हाथ को थाम लिया और रिया ने भी उसकी पकड़ को मजबूती से महसूस किया। इस छोटे से पल ने दोनों की दुनिया को पूरी तरह से बदल दिया था। क्या तुमने कभी सोचा है कि हमारी जिंदगी में यह पल क्यों आता है? आकाश ने रिया से पूछा। उसकी आवाज में हल्की सी घबराहट थी। वह जानता था कि अब जो कुछ भी वह कहने वाला था, वह उसके और रिया के रिश्ते को एक नई दिशा दे सकता था। रिया ने आकाश की तरफ देखा और एक पल के लिए उसकी आंखों में कुछ और ही देख लिया। कभी कभी वह बोली, मुझे लगता है कि हमारी जिंदगी में कुछ खास घटनाएं होती हैं। ये घटनाएं हमें समझाती हैं कि हम कहाँ हैं और हमें कहाँ जाना चाहिए। और शायद यह पल भी ऐसा ही है। आकाश का दिल फिर से तेज धड़कने लगा।
वह समझने लगा था कि रिया के शब्दों में एक गहरी समझ और सच्चाई छिपी हुई थी, जिसे वह खुद भी महसूस कर रहा था। रिया, मैं जानता हूँ कि हम दोनों अलग अलग दुनिया से आते हैं, लेकिन मुझे लगता है कि मैं तुम्हें अपने सबसे गहरे राज बताना चाहता हूँ, आकाश ने धीरे से कहा। उसकी आवाज में एक दृढ़ता थी जो शायद पहले कभी नहीं थी। रिया ने उसकी तरफ देखा और उसकी आंखों में एक मिश्रित भावनाएं थीं, सहानुभूति, समझ और एक ठंडी सी उत्सुकता। क्या राज? उसने पूछा। आकाश ने गहरी सांस ली। मैंने हमेशा अपनी जिंदगी को अपनी कहानी में समेटने की कोशिश की है। कभी कभी लगता है कि मैं सिर्फ एक कहानीकार नहीं हूँ, बल्कि उस कहानी का हिस्सा भी हूँ। तुम्हारे साथ बिताए हर पल को मैंने अपनी कहानी में लिखा है, रिया। तुम मेरी कहानियों में जिंदा हो। रिया की आंखों में चमक आ गई। तुम तो बहुत अजीब हो, आकाश, उसने हल्की सी मुस्कान के साथ कहा, लेकिन मुझे अच्छा लगता है। तुम्हारे शब्दों में एक जादू है। शायद यही वो जादू है जो मुझे तुम्हारे पास खींच लाता है। आकाश हंस पड़ा। तो क्या तुम भी यही महसूस करती हो, रिया? उसने चुपके से पूछा। हाँ, रिया ने दृढ़ता से कहा, मुझे भी यह महसूस होता है, लेकिन कभी कभी मुझे डर लगता है। डर यह कि अगर हम अपनी दुनिया को जोड़ने की कोशिश करेंगे तो कहीं हमारी अलग अलग दुनिया टकरा न जाएं। आकाश ने उसकी बात को पूरी तरह से सुना और फिर गहरी सोच में खो गया। मैं जानता हूँ कि यह आसान नहीं होगा, रिया, लेकिन मैं चाहता हूँ कि हम एक दूसरे के साथ हों, चाहे वह दुनिया कैसी भी हो। हमारी धड़कनें हमें जोड़ने के लिए हैं और मैं नहीं चाहता कि हम उसे खो दें। रिया ने उसकी आंखों में देखा और फिर धीरे से कहा, तुम सही कहते हो, आकाश। हमें अपनी धड़कनों को सुनना चाहिए और शायद यही हमारी सबसे बड़ी ताकत है। समय के साथ आकाश और रिया का रिश्ता और भी गहरा होता गया। वे एक दूसरे से अपनी सारी भावनाएं और सपने साझा करते थे। यह दोस्ती अब सिर्फ एक दोस्ती नहीं रह गई थी, यह एक मजबूत और सच्चे रिश्ते में बदल चुकी थी। वह दोनों जान चुके थे कि प्यार, दोस्ती और रिश्ते कभी आसान नहीं होते, लेकिन जब दिल की आवाज सुनी जाए तो कोई भी मुश्किल आसान लगने लगती है। एक शाम जब वे एक बार फिर से पार्क में बैठे थे, आकाश ने रिया से कहा, अगर मैं कहूँ कि तुम मेरे लिए सिर्फ एक दोस्त नहीं हो बल्कि मेरी जिंदगी का हिस्सा हो, तो क्या तुम इसे समझ पाओगी? रिया ने उसकी आंखों में देखा और कहा, मैंने पहले ही समझ लिया था, आकाश। तुम वही हो जो मेरी धड़कनों को समझते हो। तुम मेरा हिस्सा हो, जैसे मैं तुम्हारा हिस्सा हूँ। आकाश और रिया की कहानी अब बस एक शुरुआत थी, एक शुरुआत उस प्यार की जो धीरे धीरे दुनिया के जटिलताओं को समझने और सुलझाने की ताकत दे रहा था। उनके दिलों की धड़कनें अब एक साथ गूंज रही थीं और यह महसूस हो रहा था कि यह यात्रा कभी खत्म नहीं होगी। हमेशा के लिए? आकाश ने हल्की सी मुस्कान के साथ पूछा। हमेशा के लिए? आकाश ने हल्की सी मुस्कान के साथ पूछा। उसकी आंखों में एक नए तरह का आत्मविश्वास था, जैसे उसने एक बड़ा फैसला लिया हो। रिया ने उसकी आंखों में देखा, एक गहरी चुप्पी थी। उसने धीरे से सिर हिलाया और कहा, हमेशा के लिए। यह शब्द आकाश के दिल में गूंजे और वह मानो अपने अंदर एक नई ताकत महसूस कर रहा था। वह समझ चुका था कि जीवन में कभी कभी आपको किसी के साथ जुड़ने के लिए पूरी दुनिया को पीछे छोड़ना पड़ता है, और रिया उसकी धड़कन, उसका हिस्सा बन चुकी थी। तुम मेरे साथ हो, रिया, आकाश ने धीरे से कहा, हर कदम पर, हर मोड़ पर। मैं चाहता हूँ कि हम दोनों मिलकर अपनी दुनिया को समझें, अपनी समस्याओं को सुलझाएं और हर सुख दुख को एक साथ महसूस करें। रिया ने आकाश के हाथों को मजबूती से पकड़ लिया। उसकी आंखों में चमक थी, जैसे उसने एक नया रास्ता देखा हो, एक रास्ता जो कभी भी खत्म नहीं होगा। हमेशा के लिए, उसने फिर से कहा। हम दोनों एक दूसरे के साथ। आकाश और रिया के बीच अब एक गहरा विश्वास था, एक रिश्ता जो दोस्ती से कहीं ज्यादा था, लेकिन प्यार से भी कहीं ज्यादा। यह एक समझ थी, एक साझेदारी थी,
जो केवल दिल से दिल तक जाती थी। कुछ दिन बाद जब वे एक साथ अपने सपनों के बारे में बात कर रहे थे, आकाश ने पूछा, क्या तुमने कभी सोचा था कि हमारा रिश्ता ऐसे आगे बढ़ेगा? रिया ने आकाश की तरफ देखा और फिर हल्की सी मुस्कान के साथ बोली, कभी नहीं। लेकिन अब जब तुम मेरे साथ हो तो लगता है जैसे यह सबसे सही फैसला था। आकाश ने उसकी आंखों में देखा और कहा, हमारी कहानी तो बस शुरू हुई है रिया, और यह सिर्फ हमारे प्यार की शुरुआत नहीं है, बल्कि यह हमारे सपनों की भी शुरुआत है। रिया ने आकाश के हाथों को और मजबूती से पकड़ा और कहा, तुम सही कहते हो, हम दोनों एक दूसरे की कहानियों में हैं और इस दुनिया में कोई भी जटिलता हमें अलग नहीं कर सकती। वे दोनों उस पल में खो गए थे। उनकी धड़कनें एक साथ गूंज रही थीं, जैसे पूरी दुनिया ने उनके साथ मिलकर एक नए सफर की शुरुआत की हो। आकाश और रिया ने एक दूसरे से वादा किया कि वे हमेशा एक दूसरे के साथ रहेंगे, चाहे जो भी हो, और किसी भी मुश्किल को पार करेंगे। अगले कुछ महीनों में आकाश और रिया का रिश्ता और भी गहरा होता गया। दोनों ने अपने अपने सपनों और परेशानियों के बारे में खुलकर बात की। आकाश ने रिया को बताया कि कैसे उसने हमेशा अपनी जिंदगी को एक कहानी के रूप में देखा है, जहां हर मोड़, हर मुश्किल एक नए अध्याय के रूप में सामने आती है। रिया ने भी अपनी जिंदगी के उन पहलुओं को साझा किया जिनके बारे में शायद ही किसी ने कभी सुना था। एक दिन जब वे कैफे में बैठे थे, आकाश ने रिया से पूछा, क्या तुम्हें कभी यह लगता है कि हम दोनों का रास्ता कुछ खास वजह से मिलाया गया था? रिया ने उसकी आंखों में देखा और फिर अपनी चाय को एक घूंट लिया। हाँ, उसने कहा, कभी कभी लगता है कि हमारे बीच कुछ ऐसा था जो हमें जोड़ने के लिए था। शायद यही हमारी किस्मत थी। आकाश ने चुपचाप उसकी बात सुनी, फिर हल्की सी मुस्कान के साथ कहा, तुम्हारी मुस्कान में हमेशा कुछ खास होता है रिया, जैसे तुम मेरे दिल के जटिलतम सवालों का हल निकाल देती हो। रिया ने एक हल्का सा ठहाका लगाया। तुम तो मुझे बहुत आदर्श बना रहे हो आकाश, लेकिन क्या तुम नहीं समझते कि हम दोनों की दुनिया बहुत अलग हैं? मुझे डर है कि कहीं हमारी राहें अलग न हो जाएं। आकाश ने उसकी बातों पर ध्यान दिया और फिर गहरी सांस ली। तुम्हारे डर को समझता हूँ रिया, लेकिन मुझे लगता है कि हमारी जिंदगी की जटिलताओं का समाधान हमारे दिलों की धड़कनों में ही छिपा है। अगर हम एक दूसरे के साथ हैं, तो हमें इन जटिलताओं से गुजरने का तरीका मिलेगा। रिया ने आकाश की बात सुनी और फिर धीरे से उसकी हाथों को थाम लिया। तुम सही कहते हो आकाश, अगर हमारी धड़कनें एक साथ हैं, तो दुनिया की कोई भी मुश्किल हमें अलग नहीं कर सकती। यहाँ तक कि जब दोनों की जिंदगी में चुनौतियाँ आईं, जैसे रिया के परिवार के दबाव और आकाश की नौकरी से जुड़ी समस्याएं, दोनों ने एक दूसरे का साथ नहीं छोड़ा। रिया के परिवार ने उसकी शादी के लिए कई प्रस्ताव भेजे थे, लेकिन रिया ने उनसे बात की और उन्हें समझाया कि वह किसी और के साथ नहीं, बल्कि आकाश के साथ अपनी जिंदगी बिताना चाहती है। आकाश ने भी अपनी कहानी को नया मोड़ देने के लिए पूरी मेहनत की और अपने लेखन को एक नई दिशा दी, जिसमें वह रिया को अपनी प्रेरणा मानता था। एक दिन जब आकाश और रिया पार्क में बैठे थे, आकाश ने रिया से कहा, क्या तुम जानती हो रिया, तुम्हारे साथ बिताया हर पल मेरी कहानी का सबसे खूबसूरत हिस्सा बन चुका है। रिया ने उसकी तरफ देखा और हल्की सी मुस्कान के साथ कहा, मुझे भी ऐसा ही लगता है आकाश, मैं भी तुम्हारी कहानियों का हिस्सा बन चुकी हूँ और मुझे लगता है कि हम दोनों मिलकर अपनी एक नई कहानी लिख रहे हैं। आकाश ने उसकी आंखों में देखा और फिर धीरे से कहा, क्या तुम मेरे साथ उस कहानी का अगला अध्याय लिखने के लिए तैयार हो? रिया ने उसका हाथ मजबूती से पकड़ लिया और कहा, हमेशा के लिए आकाश। हम दोनों साथ साथ। कुछ दिन बाद आकाश ने रिया को एक खास जगह पर बुलाया। यह वही पार्क था जहां वे पहली बार मिले थे। आकाश के दिल में एक सवाल था जिसे वह अब तक नहीं पूछ पाया था।
वह जानता था कि यह पल दोनों की जिंदगी का सबसे बड़ा मोड़ हो सकता था। रिया, आकाश ने धीरे से कहा, क्या तुम मेरे साथ अपनी पूरी जिंदगी बिताने के लिए तैयार हो? क्या तुम मुझसे शादी करोगी? रिया ने उसकी आंखों में देखा और कुछ देर तक चुप रही। उसके मन में भी वही सवाल था जो आकाश के दिल में था। वह जानती थी कि उनका रिश्ता अब दोस्ती से कहीं ज्यादा था। यह प्यार, यह विश्वास, यह साझेदारी कुछ ऐसी चीजें थीं जो दोनों के बीच गहरी हो चुकी थीं। आकाश, उसने कहा, मैंने हमेशा तुम्हें अपने दिल में महसूस किया है। अब जब तुम मुझसे यही सवाल पूछ रहे हो तो मुझे यकीन हो गया है कि हम दोनों एक दूसरे के लिए ही बने हैं। मैं तुम्हारे साथ अपनी पूरी जिंदगी बिताना चाहती हूँ। आकाश ने राहत की सांस ली और रिया का हाथ और भी मजबूती से पकड़ लिया। मैं भी तुमसे यही कहने वाला था रिया, तुम मेरी जिंदगी का हिस्सा हो और मैं चाहता हूँ कि हम दोनों हमेशा एक दूसरे के साथ रहें। हर खुशी, हर दर्द में उन दोनों के दिलों में अब कोई शक नहीं था। उनका प्यार और दोस्ती एक नए सफर की शुरुआत कर रहे थे जो न सिर्फ उन्हें एक दूसरे के और करीब ले जाएगा बल्कि उनकी जिंदगी को और भी खूबसूरत बनाएगा।